अच्छा बड़ाई साहब, आपने खुद कहा कि जो है वो हाई पॉइंट्स तो कुछ हमारे आए हैं, लेकिन कोई बड़ी सियासी जो है वो डेवलपमेंट हमने नहीं देखी। तो आपको क्या लगता है कि खान साहब ने एक और साल जो है वो जेल में गुजार दिया है, तो उसकी ज़िम्मेदार क्या पीटीआई है, या इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर ना होना है, या हुकूमत का कुछ सख्त रवैया है? किसको आप ज़िम्मेदार समझते हैं? देखिए, हुकूमत से तो आप ये तवक्को ना करें ना कि वो अपनी सीट है तो इमरान खान को उस सीट पर बिठा दें। तो ये तो इमरान खान को कोशिश करनी है। तीसरी बात यह है कि इमरान खान की स्ट्रेटजी या उनके लोगों की स्ट्रेटजी या उनके डाई हार्ड लोगों की स्ट्रेटजी तो ये है कि मुक़्तदरा की मौजूदा सेटअप को भी गिराना और हुकूमत को भी गिराना। तो वो एक ही बॉल में दो विकटें गिराना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने अभी तक ना कोई हुकूमत से संजीदा मुज़ाकरात किए और ना मुक़्तदरा से। और वो दोनों ये कहते हैं कि मुक़्तदरा ये कहती है कि हुकूमत से आपने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, और पीटीआई कहती है कि हमें इनसे मिलेगा क्या, ये तो है ही डमी, हम तो इनसे मुज़ाकरात ही नहीं करते। तो ये एक डेडलॉक का शिकार हैं जिसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। बड़ाई साहब, आप जैसे अभी कह रहे थे, जब पीटीआई से बात करें तो वो कहते हैं कि हुकूमत के पास तो इख्तियार ही नहीं है, और जब हुकूमत से बात करें तो वो कहते हैं कि पीटीआई में कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जिससे बात करें। फिर अचकज़ई साहब का किरदार जो है वो सामने आ जाता है, अचकज़ई साहब को जो है वो एक मेन जो रोल है वो दे दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर भी दोनों तरफ से इत्तेफाक कहीं दिखाई नहीं देता। तो आपको लगता है ये मुज़ाकरात की जो बेल है ये किसी तरह से कोई मुंडे चढ़ेगी, या बस ऐसे ही चलता रहेगा आगे? नहीं, फ़िलहाल तो जब तक किसी कप में कोई तब्दीली नहीं आती या कोई अनहोना वाक़या नहीं होता, या तीसरा कि कोई इसकी संजीदा कोशिश नहीं की जाती कोई पब्लिक सेंटीमेंट को जो है वो मुनज़्ज़म करने की, क्योंकि इस वक्त पीटीआई की तो स्ट्रीट पावर नहीं है। हमने देखा है मुसलसल वोट पावर उनकी होगी, लेकिन हुकूमतें हटाने के लिए या दबाव डालने के लिए जिस स्ट्रीट पावर की ज़रूरत होती है वो अब उनके पास नहीं है। बड़ाई साहब, 2026 में खान साहब जेल में उन्होंने जो है वो आप देख रहे हैं कि अगला साल भी वो जेल में ही हैं, या फिर कोई माइनस इमरान की बातें भी हो रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जो एमक्यूएम वाला फार्मूला है उसके ऊपर अगर आ जाएं तो पीटीआई, वो जो आप अनहोनी बात कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो माइनस इमरान खान है उस तरफ क्या बढ़ सकते हैं? आपका तज्जिया इसके हवाले से क्या है? देखिए, मैं तो ज़ाहिर है किसी को भी कैद में रखने के हक़ में नहीं ज़ाती तौर पर जी। तो लेकिन कोई ऐसी इम्कान मुझे नज़र नहीं आता कि इसमें कोई तब्दीली आएगी हुकूमत के और मुक़्तदरा के। और दूसरा, मैं ये भी नहीं समझता कि -1 हो जाएगा, क्योंकि हमने माजी में भी देखा कि भुट्टो साहब को भी -1 करने की कोशिश की गई, मुस्तफ़ा जतोई, कौसर नियाज़ी, हनीफ रामे साहब, कई लोग सामने आए, मुस्तफ़ा खर साहब सामने आए, नहीं हो सका। नवाज़ शरीफ को की गई, बेनज़ीर भुट्टो के बारे में की गई, लेकिन वोटर जो है वो नहीं मानता। यहाँ हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो यहाँ तो पर्सनैलिटी के अराउंड लोग होते हैं और उसी को मानते हैं। तो वो जो पीटीआई के जितने भी लोग हैं वोटर, वो इमरान खान को ही मानेंगे, और जो भी पार्टी होगी इट विल बी अराउंड इमरान खान। उससे हट के जो भी पार्टी बनेगी उस वो तहरीक इंसाफ नहीं हो सकती, वो इमरान खान की पार्टी नहीं हो सकती, वो वैसे ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हो सकता है। यानी आप ये देख रहे हैं कि अगर खान साहब निकल जाते हैं तहरीक इंसाफ में से, तो उसके बाद जो है वो कोई तहरीक इंसाफ का ज़ाती जो है वो वजूद नहीं रहेगा, ज़ाती वजूद सिर्फ खान साहब के साथ ही। तो ये भी बताइएगा बड़ाई साहब के मुज़ाकरात जो है वो आगे किस तरह से आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रही है? उसके लिए क्या मसाइल हैं जो आपके ख्याल में दूर होने चाहिए? एक तो ये कि दोनों तरफ जो है वो इस वक्त जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है वो भी एक बड़ी वजह है कि सियासी तौर पे जो एक पार्लिमानी ज़बान है वो इस्तेमाल नहीं की जा रही। कहीं से सियासी खाना बदोश की आवाज़ आती है, कहीं से जंगली की आवाज़ आ रही है। तो ऐसे में कैसे बात आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन ज़ाहिर है कि कॉमन सेंस और जो जिसको कहते हैं कोई सियासी दानिश, वो तो बरूए कार नहीं है। एक एक स्टेप पीछे हटना पड़ता है। जब भी आपकी कोई सुलह करना पड़ता है तो आप अपने अपने स्टांस से पीछे हटते हैं।
तहरीक इंसाफ के जो डाई हार्ड लोग हैं या एग्रेसिव लोग हैं या जिनको मैं अकाब कहता हूँ, तो ये अकाब जो है उनको ये सूट करता है कि एक हार्ड स्टांस जो है वो लिया जाए, और ताकि एक तो ये है कि वो जो ओवरसीज़ हैं उनको गरमाया जाए और पाकिस्तानियों को भी गरमा के रखा जाए। लेकिन ज़ाहिर है इस स्टांस से कुछ मिला नहीं है। तो कोई इनकलाब आ जाता या आ जाए उसका नहीं मुझे पता, लेकिन इसका काउंटर जो है वो नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा, और ये बाहर बैठे हुए जो लोग हैं वो ये कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे लोग सुलह सफाई वाले, जिनको फाख्ता कहते हैं, जो समझते थे कि कोई रास्ता निकल सकता है, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जा रहे हैं और उनके लिए स्पेस नहीं रही। गंडापुर का पीछे हटना भी इसी सिलसिले की कड़ी है। और बैरिस्टर गौहर और जो असद कैसर साहब और जो दूसरे लोग हैं, वो भी मुझे लगता है कि वो जो ओवरसीज़ प्रोपेगेंडिस्ट हैं और जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने उनको बेअसर करके रख दिया। और इस वक्त सारा कुछ पीटीआई का अगर कोई लीडरशिप है तो वो वज़ीर आला अफरीदी के पास है, लेकिन वो भी उस दिन तक कि जिस दिन तक वो भी इंतहा पसंद रहेंगे। जिस दिन उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात करने हैं, कोई बात करनी है, उस दिन आप देखिएगा कि उनके ख़िलाफ़ भी एक कैंपेन शुरू हो जाएगी। तो पहली तो बात यह है कि ये इट शुड स्टार्ट फ्रॉम इमरान खान हिमसेल्फ, कि वो एक पहले कोई कमेटी बनाए और उनको संजीदा फ़िक्र और फिर उनको कॉन्फिडेंस भी दें। अब देखिएगा कि जिस दिन महमूद खान अचकज़ई ने कोई ऐसी बात की जिसका पीटीआई का भी के पीछे हटने की बात हो, तो आप देखिएगा कि महमूद अचकज़ई साहब के लिए भी वो उस हमले को बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको पीटीआई ही को ख़ुद ही टैकल करना चाहिए। रऊफ़ हसन साहब को किस तरह से उन्होंने हटाया, किस तरह से, पूरी एक कहानी है कि जो भी बंदा मुज़ाकरात करने की या एक मॉडरेट रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, उसके ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी, वो तो ज़ाहिर है रास्ता ही नहीं देना चाहते ना उनको। वो समझते हैं कि ये इनको रास्ता दिया तो ये हमें गिरा देंगे। तो इनको ये जब तक ये एश्योरेंस नहीं देते कि हम आपको गिराएंगे नहीं, तो वो इन्हें रास्ता क्यों दें। सोहेल आफरीदी साहब का आपने जिक्र किया है वराइद साहब, तो आपको क्या लगता है कि सोहेल आफरीदी जो उनका इस वक्त तर्ज़ हुक्मरानी है अपने सूबे के अंदर, क्योंकि सिर्फ जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट से तो मामलात आगे नहीं बढ़ते, सूबे के अंदर एज एन एग्जेक्टिव कोई कारकर्दगी भी दिखानी होती है, तो उनकी तर्ज़ हुक्मरानी को कैसे देखते हैं? और आप ये जो उनका दौरे पंजाब था, इसका उनको कोई सियासी फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? स्ट्रीट मूवमेंट की बात तो वो कर रहे हैं। देखिए, जब क्राइसिस होता है ना, या जब आप एजिटेशन के मोड में होते हैं, तो उस वक्त कारकर्दगी और ये वो, इस वक्त तो उनको सिर्फ इस चीज़ पे देखा जा रहा है कि हाउ स्टेड फास्ट ही इज़, हाउ एजिटेटिव ही इज़, हाउ जो है किस तरह ही इज़ डिफाइंट और नॉट। तो इसी पे उन पे तालियां बज रही हैं। तो कारकर्दगी तो तब होगी जब हालात नॉर्मल होंगे, जब उनको इस तरीके से जज किया जाएगा। तो अभी तो वो डिफाइंस की जजमेंट में हैं। और ये जो दौरा पंजाब था, ये भी उसी तरह का अपरोर क्रिएट करना था कि जिसमें आप डिफाइंट लगें, जिसमें ये लगे कि भाई तहरीक इंसाफ जो है वो अभी भी उसके अंदर ताकत है रेजिस्टेंस की। तो ये सारे एलिमेंट्स इसीलिए वो लाहौर तशरीफ़ लाए, और ज़ाहिर है उससे उनको ख़बरें मिली, इससे उनको नाम मिला, इससे उनके जो है बगरचे कोई बहुत बड़ा ना इस्तकबाल हुआ, कुछ ना हुआ, लेकिन उनको ऐसी ख़बरें मिल गई जिससे उनकी जो रेपुटेशन थी और सर्वाइवल थी वो बेहतर हो गई। तो अब वो सिंध के दौरे की बात भी कर रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब। अब आगे ये गुफ्तगू शुरू हो गई है कि हम पंजाब गए थे, अब हम सिंध भी जाएंगे, तो आपको क्या लगता है वहाँ पर भी कोई उनको इस तरह का सख्त एक रद्दअमल सामने आएगा, या सिंध में उनका इस्तकबाल ज़रा डिफरेंट तरीके से हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट तो एक ही है और पॉलिसी तो एक ही चलेगी। नून पीटीआई को ये नहीं समझ आ रही
कि देखें उनके बारे में नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या फ़ौज या मुक़्तदरा हो, तीनों एक हैं। उनके आपस के मसाइल अपने अलग हैं, लेकिन पीटीआई को कोई रास्ता देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब ये समझते हैं और कन्विंस इस वक्त तक यही है कि भाई अगर हमने रास्ता दिया तो ना ये हमें छोड़ेंगे, ना मुल्क को छोड़ेंगे, ना फ़ौज को छोड़ेंगे। ये तासुर बहुत मजबूत है और इस तासुर को पहले ख़त्म करना होगा, तभी जाकर कोई मामला जो है वो आगे चलेगा।